दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली की जनता ने कहा कि 100 दिन का टाइम बेशक कम है, लेकिन दिल्ली में विकास का काम हुआ है। और फिर चाहे शिक्षा की बात हो या फिर पोल्यूशन की बात हो, दिल्ली में लगातार विकास का काम किया जा रहा है। उन्होंने रेखा गुप्ता के 100 दिन के कामों की भी सराहना की और कहा कि 100 दिनों में चाहे सीवर की सफाई हो या फिर यमुना की सफाई हो, दिल्ली सरकार अपने काम को बखूबी करती नजर आ रही है। 27 साल बाद दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार के 100 दिन जो है वो पूरे हो गए हैं। लेकिन ये 100 दिन कितने सफल रहे हैं, जनता क्या सोचती है, जनता के लिए 100 दिनों में कितना दिल्ली का विकास हुआ है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र शर्मा। सर, दिल्ली के कहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, इन 100 दिनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल को, और दूसरा धन्यवाद देना चाहते हैं इलेक्शन ऑफिस को, जिन्होंने हमारे वोट का सही उपयोग हो उसके लिए आज बीजेपी की सरकार बनी है। हम अपने वोट को जो सही अधिकार है उसका इस्तेमाल किया और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जो पिछले कई 11 वर्षों से हम देख रहे थे, हमारी लड़ाई हुई कई बार, पानी को लेकर, टैंकरों को लेकर कई जगह लड़ाई वगैरह हुई। उन चीज़ों से सब जगह से हमें मुक्ति मिल गई है और आने वाला जो समय है बहुत बढ़िया रहेगा। 100 दिन जो गए हैं, जो 100 दिन गए हैं वो इतने बढ़िया गए हैं कि किसी को पता भी नहीं चला कि 100 दिन कैसे बीते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिल्ली सरकार के जितने मंत्री और जितने विधायक थे, मैं बता नहीं सकता। अगर हमने रात को 11 बजे भी फ़ोन किया ना कि भाई साहब ये दिक्कत वगैरह आ गई है, कुछ ऐसा है, तो वो उसी टाइम मौजूद रहे, किसी भी मामले में हमें दिक्कत नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा हमें जो कहते हैं अचीवमेंट मिली है और अपना वोट का जो है असली वो मिला, अधिकार का फायदा मिला है। कुछ सपनों में रंग भरे, कुछ सपने और सजाने हैं। वादे आज मोदी जी के हकीकत है, उन्होंने नए काम और कर दिखाने हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो इन 100 दिनों को बदहाली के 100 दिन बता रहे हैं। ऐसे में इन 100 दिनों में कितना विकास हुआ है दिल्ली के लिए? देखिए, वो जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए आप बता रहे हैं, दरअसल वो शराब माफियाओं की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी और सारे के सारे मंत्री उनके जेल में हैं। उनको ये लग रहा था कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी है और पूरे देश में हम यही दुकान चलाएंगे। एक बोतल के साथ एक फ्री दी उन्होंने, हर जगह उन्होंने लड़ाई झगड़े कराए, घर घर में माता बहनों के जो चूल्हे जलते थे वो बंद करवाए। वो सारी उनकी राजनीति बंद हो गई है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने इतना शासन किया, आप बता सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए क्या मतलब सोचा होगा और जनता के लिए क्या सोचा? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने लिए सोचा था और जनता के लिए कुछ नहीं सोचा। ये 100 दिन के अंदर अंदर आज वो उन्होंने, आप देखिए ना, हमने इतनी बार धरने प्रदर्शन वगैरह करते थे, आप बताओ ना, अगर 100 दिन पूरे हो गए, जैसे एक बार भी वो बता दे कहीं पे उन्होंने धरना प्रदर्शन ऐसे कर दिया हो आज के दिन? नहीं कर पाए ना। क्यों? क्योंकि काम इतने अच्छे हुए हैं, इतने कार्य कर रहे हैं सारे मंत्री दिल्ली सरकार के, तो उनको कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा। तो ये 100 दिन जो गए हैं बहुत ही बेहतरीन गए हैं और हम रोड पे भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो अपनी समितियां होती हैं, अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष वगैरह बनाए हैं उन्होंने, एनडीएमसी का हो, एमसीडी का हो, दिल्ली पुलिस का डीसीपी हो, इनको सबको चारों इकट्ठा करके ये बोल दिया कि मुझे कहीं पे भी कोई भी किसी काम में कोताही नहीं चाहिए। अगर किसी ने काम में कोताही की तो हम उसको हटा देंगे। और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। तो सारे के सारे अधिकारी हो वो सारे के सारे काम कर रहे हैं और क्षेत्र में नजर भी आ रहे हैं। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? धनेश तिवारी नाम है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, ये 100 दिन कितने सफल हैं? दिल्ली के कितना विकास हुआ है? अच्छे शासन प्रणाली में सुशासन के साथ सफल 100 दिन रहे अभी दिल्ली सरकार के। और उसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सफाई के नाम पे यदि हम कहें कि जो नालों का जो कार्य चल रहा था, जो मैं यहीं पे शादीपुर जो राजेंद्र नगर विधानसभा के उमंग बजाज विधायक हैं, उन्होंने अपने निगरानी में सारे नालों की सफाई कराया। हरीश खुराना जी का यहाँ पे देखता हूँ कि पहले वहाँ पे कोई डॉक्टर सुनता नहीं था, लेकिन जब से वो चेयरमैन बने आचार्य भिक्षु के, तो वहाँ पे कोई लाइन नहीं है, वहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं है और सभी मरीज आते हैं, उनका हर तरीके से इलाज होता है और खुश होकर जाते हैं। अब ये है कि वहाँ पे दलालों की दलालगिरी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे सुशासन से चलाने वाले लोगों के हाथ में सरकार आ गई है, यहाँ पे सेवा करने वालों के हाथ में सरकार आ गई है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी मंत्री हो दिल्ली सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको पता है कि हमें जो काम करना है नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार, उनसे प्रेरणा लेके सेवा के रूप में काम करना है।
सर एक सवाल ये था कि आपने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें, आपने रेखा गुप्ता जी को देखा है, उनसे पहले शीला दीक्षित जी थी, आतिशी जी ने भी मुख्यमंत्री के पद के तौर पर यहाँ पर कार्यभार संभाला है। तीनों महिलाओं की अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें तो कार्यकाल में किसका सबसे बेहतर रहा है? और 100 दिन की बात करें, अभी रेखा जी को सिर्फ 100 दिन मिले हैं, तो उनके कार्यकाल में और उनके कार्यकाल में क्या अंतर रहा है? देखिए, जब तक रेखा गुप्ता जी सीएम नहीं बनी थी तब तक दिल्ली की जनता शीला दीक्षित जी का नाम लेती थी। आपने स्वाति जी का नाम ले रही हैं तो उनका तो नाम भी कोई लेने वाला नहीं है। और लेकिन आज के डेट में जो 100 दिन में जो रेखा गुप्ता जी ने काम किया, बहन सुषमा स्वराज जी भी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी जो काम किया था उसको दिल्ली की जनता याद रखती है। क्योंकि देखिए, स्वच्छ छवि के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ जिन्होंने काम किया उसको दिल्ली की जनता याद रख रही है। और आगे रेखा गुप्ता जी का भी नाम ऐसे ही रखा जाएगा, विकास महिला के रूप में, दिल्ली में सुशासन देने वाली महिला, दिल्ली में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, दिल्ली में सफाई के लिए। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में पर्यावरण को लेके बहुत बड़ी चिंता थी। जो यहाँ के लोग भाग रहे थे दिल्ली छोड़कर, यहाँ पे कोई विदेश के हमारे राष्ट्रपति आते थे, कहते थे कि हमारे लाइफ के 100 दिन कम हो गए, कोई कहता था हमारे 10 दिन कम हो गए। लेकिन आज के हमारे जो मंत्री हैं उनका पहला ध्यान गया पर्यावरण के बारे में। जमुना के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जमुना की सफाई रेखा जी की शपथ ग्रहण से पहले शुरू हो गई थी, एलजी साहब ने शुरू करा दिया था। और आज दिल्ली में हम सांस ले पाएंगे। पानी के देखेंगे कि हम पटेल नगर विधानसभा हो चाहे पूरे दिल्ली में आज पानी की नई पाइपलाइन डल रही है। कारण था कि हॉस्पिटल में लोग पहुंच रहे थे, किसी की किडनी जा रही, किसी की लीवर जा रही है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, और डॉक्टर एक ही कारण बताते थे कि गंदा पानी पीने की वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं। तो पूरी सरकार जो है, हमारे जो परिवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं, वो भी अपने पानी का जो मंत्रालय है उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और हमारे सारे मंत्री हैं, चाहे सिरसा जी हैं, चाहे पंकज जी हैं, चाहे कपिल मिश्रा जी हैं, चाहे रविंद्र इंद्राज जी हैं, चाहे हमारे रेखा गुप्ता जी हैं, इस सारे जितने हमारे मंत्री हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और विधायक जो भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हरीश खुराना चाहे उमंग बजाज जी, दोनों बड़े अच्छे हमारे जिले के दोनों विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों की भी जरूरत पड़ती है तो हम फोन कर लेते हैं हरीश जी को चाहे उमंग जी को। तो बड़ा इनका सराहनीय काम है, जनता के साथ जुड़ाव है इनका। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। अगर बात करें दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए, इस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार निशाना साध रहे हैं, उसको बदहाली के 100 दिन बता रहे हैं। ऐसे में आपके हिसाब से दिल्ली का कितना विकास हुआ है और दिल्ली के 100 दिन कितने सफल रहे हैं? पहले तो जो हमारे दिल्ली के सरकार के 100 दिन हुए उसमें बहुत बहुत बधाई सरकार को। उन्होंने बहुत अच्छे से सराहनीय कार्य किया है, पॉइंट टू पॉइंट करके काम कर रहे हैं। जिस तरह से पॉइंट मीन्स आप पहले जो सफाई हो, शिक्षा के हो, हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लेके हो, पर्यावरण को लेके हो, किसी भी चीज़ में कहीं पे ऐसा नहीं आ रहा। जिस मंत्री को जो भी डिपार्टमेंट दिया गया है उसमें प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। देखो, जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस ने यहाँ पे 15 साल राज किया था, आम आदमी पार्टी ने 12 साल काम किया। उन्होंने अपनी कमियों, हम 100 दिनों की सरकार ने काम को उसको 100% नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा खोद रखा था, इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है जिसमें भरने में कम से कम बहुत ज़्यादा समय और लगने वाला है। जो काम चल रहा है उसे धीरे धीरे भी पूरा किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे, कई योजनाओं का देने का वादा किया गया था। अब ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, 100 दिन में जिस तरह से वादे किए गए थे वो पूर्ण हो रहे हैं दिल्ली में? जो वादे किए थे उसी बात को कह रहा हूँ मैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। जैसे अभी एक आयुष्मान कार्ड की बात हुई थी, आयुष्मान कार्ड हमारे वार्ड से लेके हर वार्ड में ज़मीनी स्तर पर 60 साल से जो 70 साल के ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं उनके कार्ड घर में जाके बनाए जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में जा रही है, उनको कार्ड में हो रहा है। 5 साल का इस गवर्नमेंट का हो रही है, 10 साल केंद्र सरकार दे रही, तो टोटल 10 साल का स्वास्थ्य का हो रहा है। शिक्षा में इस साल देखना रिजल्ट और जो सुविधाएं हैं वो कितनी बेटर हो रही हैं वो भी की जाती। अमीना की जो सफाई की बात हो रही थी, अमीना की सफाई उस लेवल पे हो रही है जब भी आज आरती, गंगा आरती की जा सकती है। अभी आप जिस दिन 100 दिन पूरे हुए, परसों कल ही हुए हैं, कल जो है शाम को वहाँ पे कम से कम जो है मेरे हिसाब से 500,000 की भीड़, महिलाओं की भीड़ थी और उन्होंने आराम से वहाँ पे गंगा आरती हुई है, काम हुआ। तो किसी भी गंगा आरती, गंगा अमीना को इतनी जल्दी से साफ़ नहीं किया जा सकता है, उसमें टाइम लगेगा। चीज़ों को सही से किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, जब भी जाके चीज़ें हों। रही बात आपकी
सफाई, पानी में हर जगह काम एक हो रहे हैं। सवाल और, दिल्ली सरकार की जो पुरानी सरकार है उसने अपने 2 मॉडल को सबसे ज्यादा सराहा है, उनका शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल। ऐसे में क्या दिल्ली सरकार, जो नई सरकार आई इसके 100 दिन है, उनके मॉडल से इनके मॉडल दोनों में कौन सा बेहतर है? देखो, कोई भी आता है, शिक्षा मॉडल उन्होंने इस तरह से किया था कि क्या होता था कि 9th तक वो पढ़ाते नहीं थे। 9th में जब बच्चा जाते था तो उसमें से 100% में से 60% उनके बच्चे जो टॉप होते तो उनको तो 40% होते उनको फेल करते थे। जो 60% 10th में जाते थे वही जाते थे, जिसमें उनका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता था। बट जो 40% पास नहीं होते थे, जो 9th में उन्हें फेल कर दिया जाता था जानबूझ के, वो क्या करते थे, या तो पैसे की वजह से, उसकी वजह से पढ़ नहीं पाते, चाकूबाज, छुरीबाज, नशेबाज बना दिया उन्होंने। तो ये उसकी नाकामियों के वजह। अब क्या हो रहा है, आपको एक समाज से करेगा। 100% बच्चे हैं, 100 में जो भी 10% है, 20%, 50%, 90% जो पास होगा वो अपनी काबिलियत पे पास होगा, तो उसको रिजल्ट आएगा। तो शिक्षा को आप एकदम नहीं किया जा सकता कि क्या है, लेकिन बेटर जब भी होगा जब आप उसकी कामयाबी को छुपाएंगे नहीं, तो उजागर होगा। तो 100% हमारी शिक्षा भी बेटर होगी, हमारा स्वास्थ्य भी बेटर होगा, हमारा पानी का भी होगा, अमीना का भी अच्छा होगा। और किसी भी काम को आप एकदम नहीं कर सकते हैं, समय लगेगा। चीज़ों को क्या गए, आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं अगर छोटा कार्य करता हूँ, अगर मैं किसी को अपनी उगार करूँगा, वो चीज़ मेरी सुनी जाएगी तो बेटर बताया जाएगा ना। अगर कोई सुनेगा नहीं तो निगेटिव बोला जाएगा। तो जब सुनवाई की जाती है आज की डेट में, आम आदमी जो कोई भी पार्टी मीन्स छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, जिसने पार्टी में काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा की या हॉस्पिटल की, तो उसकी सुनवाई को पूरा किया जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। और सरकार जो है अपनी तरह से पूरा काम कर रही है, और जितना काम होना चाहिए वो पूरा काम हो रहा है। इसमें कहीं पर भी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जय गोविंद पाठक। सर, अगर बात करें दिल्ली सरकार के 100 दिन हुए हैं, ये 100 दिन कितने सफल रहे हैं, दिल्ली का कितना विकास हुआ है? 100 दिन के लिए मैं रेखा गुप्ता जी को, दिल्ली सरकार को हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। 100 दिन में यमुना की सफाई हुई, यमुना में आरती शुरू हो गई, और स्कूल कॉलेज में काम हुआ, बुजुर्गों को पेंशन मिलना शुरू हो गया है, आयुष्मान योजना का कार्ड बनना शुरू हो गया है, और सरकारी हॉस्पिटलों में सफाई अच्छा हो रहा है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को और रेखा गुप्ता जी को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, एक आखिरी सवाल, आपने दिल्ली में शीला दीक्षित जी का कार्यकाल देखा है, उसके बाद में 1 साल के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी भी बनी, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री की बात करें अभी रिसेंट में तो रेखा गुप्ता जी हैं। ऐसे में तीनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सी सरकार सबसे अच्छा और सबसे सरल ढंग से काम कर रही है दिल्ली में? अगर देखो, शीला दीक्षित भी थी, केजरीवाल जी की भी सरकार थी, उन्होंने क्या किया, सिर्फ दिल्ली में लूट मचाया है, झूठ की फैक्ट्री चलाया है। 1,000 करोड़ दिल्ली को लूट कर दूसरे राज्य में उन्होंने चुनाव में उड़ाया है। आज रेखा गुप्ता जी उसी लूट के पे ताला लगा दिया। हाँ, सबसे बढ़िया अगर कोई सरकार है तो रेखा गुप्ता जी। दिल्ली के लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार के ये 100 दिन पूरी तरह से सफल रहे हैं। दिल्ली में चाहे फिर वो शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, या फिर यमुना की सफाई हो, या पॉल्यूशन हो, सभी मुद्दों पर सरकार जो है वो रणनीति बनाकर काम कर रही है। लोगों का ये भी कहना है कि पिछली सरकारों ने जिस तरह से तमाम वादे किए, लेकिन ये सरकार 100 दिनों में उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।